तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर जो कि फाइट करके सैराटी शेडोलो को मारा जा रहा था, वो लोग डर जाते कि मम्मी लोग हम बच नहीं सकते, भागो यहाँ से। हाँ, तो जितना दूर हो सके ना उतना दूर वो लोग भागने की कोशिश यहाँ पे करते, बड़ी तेजी के स्पीड से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतना आसानी से नहीं भाग पाओगे। मिलिंग नाम की एक टेक्निक यहाँ पे थे जिससे स्पीड ना बड़ा तेज हो जाता है अटैक का, और अटैक सीधे आगे बढ़ता है। तो जो देख के ना डिसाइपल लोग यहाँ पे हिल जाते हैं, स्पेशली चौथा डिसाइपल। और कहता मेरे ब्लिंक टेक्निक यानी एक टाइप का डिवाइन टेक्निक यहाँ पर है। डिवाइन टेक्निक की खासियत ये है, ये जो स्पीड है ना बड़ा तेज हो जाता है अटैक करने के लिए भी। जो तुम्हारा अटैक है ना इसका स्पीड बढ़ेगा, या अगर तुमको भागना यहाँ पर है हाँ तो ये उसके लिए तुम्हारा स्पीड भी बढ़ जाएगा, तुम यहाँ पे काफी दूर भाग सकते हो। ये टेक्निक मास्टर के पास पहले से यहाँ पे था, लेकिन इन्होंने यूज यहाँ पे क्यों नहीं किया था? सुनो यार, अब मुसीबत आ जाएगी। वो मास्टर अटैक करने के लिए गए, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तीसरा डिसाइपल कहता है क्या यहाँ से भाग जाए? मनी मन सोचते कि हाँ भी उन्होंने ये टेक्निक मुझे भी नहीं सिखाई। जो पांचवी फीमेल डिसाइपल यहाँ पे थी ना, वो सोचती कि जब उनके पास इतनी पावर यहाँ पे थी, जब इतना कमाल का अटैक कर सकते थे, तो स्टार्टिंग से सारी बातें खाली सुने काय को जा रहे थे, उनको अटैक करने को काय क्यों नहीं हुआ? जो नौवीं छोटकी डिसाइपल थी ना, वो आगे आती है और कहती है एक सेकंड, तुम लोग आपस में भागने के बारे में बातचीत करो ना, मत भागो। मास्टर के पास ना अभी पूरी पावर लौट आ गई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तुम सबको मारेंगे। जो सुनते लोग कहते हैं स्टार्टिंग से मास्टर भाई कमाल के थे, उनको चोट नहीं लगा था, हमको बस एक्सपोज करने के लिए उन्होंने नाटक किया था। उसके बाद यहाँ पे शीश तो सैराटी शेडोलो जो भाग रहे थे, शॉर्ट साइड का जो लीडर यहाँ पे था ना, वो भाग के कहीं दूर आ जाता है और कहते वो मैं कमाल का अपना भागने का टेक्निक यूज किया भागने के लिए, मैं अब पक्का सेफ रहूंगा। पीछे से आ जाता मैं कैरेक्टर और कहता क्या लगा तुमने, क्या बोला सेफ यहाँ पर हो? नहीं जी, तुम सेफ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो। तुम भाई पहले बड़ा घमंडी यहाँ पे बन रहे थे, बड़ा अपना पावर दिखा रहे थे, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? भाई कर अटैक यहाँ पे कर, मार के दिखा। सामने सो भी चिल्लाते कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा? भाई इतने सारे बंदे भी तो हैं, बाकियों के पीछे तो पड़ा, देख ले भाई तूने मुझे मजबूर यहाँ पे कर दिया ना, मैं ना सामने से तेरी बैंड बजा दूंगा। जो सुंदर मैं कहता वही तो मैं कह रहा हूँ, बजा दे मेरी बैंड। नहीं बजा सकता ना, ये देख इतना बोल के ना फिर से धर्मा बॉडी यहाँ पे यूज करता है और धर्मा बॉडी से अटैक करता है। धर्मा बॉडी आता है और उसको चापे जाता है, ये भी चिल्लाता नहीं भाई मुझे छोड़ दे। मैं कहता नहीं भाई अब लेट हो गया। इतना बोलने के बाद ना धर्मा बॉडी उसको कुचल के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे मरता हमारे मैं के दिमाग में आइडिया भी आता है कि भाई क्या करूँ, बाकी बंदों का पीछा करूँ? नहीं, मुझे बाकियों का पीछा करना नहीं चाहिए, मुझे भाई अपने जो डिसाइपल होगा ना उनके पास जाना चाहिए। और अभी भी थोड़ा बहुत ना जो कार्ड का टाइम का पावर बचा हुआ, यानी अभी भी मैं ये जो पावर है ना पीक लेवल का मैं मेंटेन कर सकता हूँ। बाकी बंदों के पीछे जाऊंगा, पहले इसके पीछे फिर उसके पीछे, ऐसा करते करते टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं सबको मार नहीं पाऊंगा, मेरा पावर भी चल जाएगा। और कल्टिवेटर्स का मारने का जो मिशन यहाँ पे था ना, वो मिशन भी यहाँ पे पूरा हुआ और आपको एक नया मेन मिशन यहाँ पे मिलता है। यही आपका मेन मिशन है। मेन मिशन सबसे पहले जो आपके डिसाइपल हो गए ना, जो कि बड़े बुरे और बड़े कमीने यहाँ पर, जो कभी भी आपको धोखा देना चाहते हैं, हाँ तो उनको यहाँ पे सिखाओ। जो धोखा यहाँ पे देते ना वो सुअर से कम होते नहीं है, तो धोखा देने का विचार मन से बढ़ा दो, मतलब हटा दो। और जो लॉयल्टी आपके खिलाफ है ना, लॉयल्टी यहाँ पे बढ़ा दो। तो इन मिशन में 2 सब मिशन है, जिसमें सबसे पहले आपके जो नौवीं डिसाइपल है ना, उसका जो लॉयल्टी लेवल है ना वो 80% यहाँ पे कर दो। जो बाकी तीनों जो डिसाइपल है ना उनको सजा यहाँ पे दे दो। ये भी कहता सिस्टम भी है तू बड़ा चालाक यहाँ पर है। मैंने इतने सारे जो डिसाइपलों को इतने सारे आरटीएस कल्टिवेटर को मारा, बदले में कोई रिवॉर्ड तो यहाँ पे देता एटलीस्ट। वो जो कार्ड यहाँ पे था भाई जिससे मैं पिक लेवल पे वापस आ सकता हूँ, वो कार्ड एटलीस्ट एक यहाँ पे दे देता। तो सिस्टम सामने से रिवाइंड यहाँ पे करवाता। सुनिए हमारे पास ना आपके टोटल 3 रिवाइंडर है। सबसे पहले रिवाइंडर ये है कि भाई ये जो कार्ड यहाँ पर होता ना बड़ा रेयर और बड़ा कमाल का यहाँ पर होता है, तो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलेगा। सेकेंडली भाई खुद की मदद से ना जो होस्ट यानी ये जो बॉडी है ना, बॉडी का पावर बढ़ाओ। कब तक कार्ड और सिस्टम पे डिपेंड रहोगे। और ऑप्शन नंबर 3 यानी रिमाइंडर नंबर 3 की अभी के लिए जो कार्ड आपने यूज किया था ना उसका असर खत्म हो गया, तो वापस से नॉर्मल कमजोर वाला पावर आ चुका है आपके बॉडी में। तो ये भी देखते कैरियर कार्ड का पावर जा चुका है। मजा आ गया था जब पूरा पीक लेवल का पावर यहाँ पे मिल गया था। आई डोंट नो भाई खुद से कल्टिवेशन कर करके उतनी पावर मुझे कब यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद अपने डिसाइपल के पास जाता है, जहाँ पे ये नोटिस करता है कि इसके जो बाकी साइड डिसाइपल यहाँ पे थे ना, सबका लॉयल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ चुका है। जिसका 23 था उसका 30 हो गया, जिसका 30 था उसका 35 हो गया, 35 वाले का 40 यहाँ पर हो गया। और जो सबसे छुटकी यहाँ पे थी ना, जिसका 60 था उसका भी ना 65 हो गया। छुटकी उसका था, छुटकी मेरे पास आओ, मैं थक चुका हूँ, मुझे मैं कमरे में लेके जाओ। तो उसको ले जाने लग जाती है। पीछे से जो बाकी 3 थे ना उनकी तो फटी पड़ी थी कि हमने धोखा देने की कोशिश की। चौथे वाले को ब्लेम करते कि साले तूने सबसे पहले कहा था इनको चोट लगी हुई है, हम इनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन देखो इनको तो कोई चोट लगी हुई नहीं है, ये तो इतने स्ट्रॉन्ग है। वो कहता यार मैंने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था, सारा हिसाब किताब लगा लिया था यार, मैं ख्याल से तो सच्ची में चोट लगा हुआ था। 5 डिसाइपल ताना मारती यहाँ लगा लिया था, तूने लगाया नहीं था बल्कि तूने हमारी यहाँ पे लगा दी। ये कहता मैंने ना 1000 से ज़्यादा बातें ना अच्छे से भाई अपने कैलकुलेशन में लिया था, सब यहाँ पे सही थी, एक मिस कैलकुलेशन हो गया उससे भाई इतनी गड़बड़ हो गई। वो कहती है कि हम ये बताता कि भाई वो स्टार्टिंग से नल्ले कभी हुए नहीं थे, शायद वही हमारा टेस्ट यहाँ पे लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया।
अगर इसका एहसास मुझे हो जाता ना तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन मास्टर जा चुके हैं, एक काम करते भाग जाते हैं यहाँ से। दूसरे कहते भाई भागेंगे, अबे तूने पावर उनका देखा है, उनका पावर कितना कमाल का। अगर हमने सामने से कुछ भी किया, भागने की कोशिश किया, उन्होंने हमको पकड़ लिया, जान से हमको यहाँ पे मार डालेंगे। जो सुन दूसरे कहते डोंट वरी, अगर जहाँ से मारने को होते ना मार डालते, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। उसके बाद सीन शुरू हुई जो नोवी डिसाइपल के साथ यहाँ पर आया था। नोवी डिसाइपल से यहाँ पे कहते सुनो मेरी नोवी डिसाइपल, भाई तुम कब से यहाँ पर हो? ये बताती 5 साल से, मैं टोटल है ना 5 साल से यहाँ पर हूँ। जो सुनते ये कहते हो 5 साल से हो तो तुमसे भाई क्या गलती हुई है, तुमको उसका मालूम है ना? ये कह दिया या मुझे मास्टर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ना अपनी सीनियर लोग की बातचीत सुनना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ऐसी बातचीत है कि ना मुझे मैन्युपुलेट कर दिया था। ये कहता नहीं मैं उसके बारे में कह ही नहीं रहा था, मैं किसी और चीज़ के बारे में कह रहा था। कुछ महीने पहले तुम सेट से बाहर यहाँ पे निकली थी, एक कराटिया सेट था, वहाँ पे जाकर ना तुमने कोई सामान यहाँ पे चोरी कर लिया। चोरी करने कोई रीज़न यहाँ पे नहीं था उनका था, तो उन्होंने बस चोरी कर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? जो सुंदर ये कहती है मुझे अपने मर्जी से नहीं किया। ये जो चौथा वाला यहाँ पे थे ना सीनियर, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई जो तब तक तुम बुरा काम नहीं ना करोगे, तुम स्नाइपर जो लिस्ट ना उस लिस्ट में आ ही नहीं सकते, जो उसमें नहीं आओगे तो हमारे सेट में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे ना चाह के भी चोरी करना पड़ा। जो सुंदर हमारा मैं कहते कन्फ्यूज किया भाई सीनिता लिस्ट ये कौन सा लिस्ट होता है, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। ये कहते नहीं सुना। यार आप नहीं सुनोगे तो भाई कोई कैसे नहीं सुनेगा। यार लिस्ट ऐसा नहीं जिसमें उस सारे कल्टिवेटर लोग का नाम आता है जिन्होंने बुरे बुरे काम यहाँ पे किए, मुझे छोड़ के। जो भी सीनियर यहाँ पर है ना सबके सब है ना टॉप 30 के अंदर आते हैं, और आप तो टॉप 1 पर आते हो। यार आप टॉप 1 पे आते हो और आपको यहाँ पे नहीं मालूम, ये चौक जाते भाई टॉप 1 पे। इस हरामी आदमी ने कितना बुरा काम यहाँ पर किया यार। कहता भी कह रही यार एक बाप का काम बनता है कि अपने बच्चों को संस्कार यहाँ पे दे, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाया। तो नौवी भी कन्फ्यूज की भाई क्या कहना चाहते हैं मास्टर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सामने से यहाँ पे फिर ना उसको डिटेल में ज्ञान देता हमारा मैं कहता कि सुनो यार अब से तुम जो भी बुरे काम है ना बुरे काम करना छोड़ दो। जो सुन दो वो भी सामने से दिया या मैं समझ गई, लीजिए कंधे का मसाज, कंधे का मसाज देना चालू करता है। मतलब करती है मनी मन हमारा मैं कहता सोचता कि वेल ये जो भी 9 डिसाइपल है ना उसमें से 8 तो भाई बुरे कमीने बन चुके हैं, ये उतनी बुरी कमीनी यहाँ पे नहीं थी क्योंकि सबसे छोटी थी और सबसे बाद में ये। अगर मैं इसकी बॉडी में ना आता तो ये भी उनके जैसा बुरी कमीनी हो जाती और मालूम नहीं हो क्या क्या यहाँ पे करती। लेकिन सही टाइम पे मैंने यहाँ पे बचा लिया। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें अगर आपको याद होगा 2 मिशन मिला था, एक भाई बाकी तीनों को पनिशमेंट दो और इसका जो लॉयल्टी है ना छोटी वाली का 80 पहुंचा दो। तो हाँ तो रॉयल्टी 80% जा चुकी थी, तो बदले में 100 मेरिट पॉइंट इसको मिलता है। ये भी एक तवा मेरिट पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल गया। जो अगला मिशन है सजा देने का मुझे वो कर लेना चाहिए, इसलिए छुड़की एक काम करो जाओ और जो बाकी 3 है ना बाकी 3 को बुला के लेके आओ। तो बाकी 3 यहाँ पर आते झुके थे और कहते मास्टर प्लीज हमको माफ कर दो। उनकी जो लॉयल्टी है ना पहले से धीरे धीरे बढ़ रही थी लेकिन तो भी अभी भी काफी कम है भाई। अच्छे सलवार बनाने के लिए 80% करना पड़ेगा और अभी सबका 40 के आसपास यहाँ पर है। यानी डोंट वरी, जैसे मैंने छुड़की को समझाया ना वैसे समझा कि इनकी लॉयल्टी भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।